गाइस मैं रोने लग गई थी, मतलब गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नदरी करनालिया। सो गाइस मैं नहाली रेडी हो गई हूँ और गाइस मैंने खाना भी खा लिया। आज हमने बनाए थे आलू के चावल। और गाइस जो इतने दिनों से नहीं 2 दिनों से कमेंट आ रहा है, जो मैंने बताया था कि हाँ रेंट पे रहते हैं, और उसके बाद बहुत सारा कमेंट आया कि अपनी पूरी स्टोरी बताओ, कैसे मतलब पहले कहाँ रहते थे और क्या नहीं। तो गाइस अब बताती हूँ मैं सबको। गाइस सब बोलते हैं कि आपका घर रेंट पे है या नहीं है, तो मैं आप सभी को बता दूं गाइस ये घर रेंट पे है, हमारा खुद का घर नहीं है ये। और सब बोल रहे थे कि आप अपनी पूरी स्टोरी बताओ। गाइस आज वाले ब्लॉग में मैं अपनी पूरी स्टोरी बताने वाली हूँ आप सभी को। और ये भी बोल रहे थे कि आपके दोनों चाचा हैं वो भी रेंट पे रहते हैं। नहीं गाइस, मेरे जो बड़े चाचा हैं, सबसे बड़े तो मेरे पापा हैं, और फिर उसके बाद मेरे जो चाचा है मिंदर चाचा वो रहते हैं उत्तम नगर में, और जो मेरे सबसे छोटे चाचा है राजीव चाचा वो रहते हैं दादा के पास पालम में। तो गाइस हम रहते थे सबसे पहले शाहपुरा तिलक नगर में, तिलक नगर से थोड़ी आगे है शाहपुरा, हम वहाँ पे रहते थे। और गाइस वहाँ पे हम रहे हैं 5-6 साल रहे हैं हम, हाँ 7-8 साल रहे हैं हम। फिर उसके बाद गाइस हम वहाँ रहते थे, और फिर मेरी परदादी की डेथ हो गई थी, तो मतलब वो बीमार रहने लग गई थी, फिर उनकी डेथ हो गई थी। तो फिर हमें वहाँ पे जाना पड़ा पालम, क्योंकि मेरे परदादा वहाँ पे अकेले पड़ गए थे, वो उनके साथ कोई नहीं था, उनकी सेवा करने के लिए कोई भी नहीं था। तो मेरे मम्मी पापा गए थे, और फिर हम अपना शाहपुरे वाला घर बेच कर चले गए थे। गाइस ज़्यादा महंगा नहीं बिका था, क्योंकि उस टाइम इतनी प्रॉपर्टी कोई महंगी नहीं बिकती थी, तो इसलिए हम गाइस चले गए थे वहाँ पे। और वहाँ जाने के बाद फिर हम अपने परदादा के साथ रहते थे, मेरे परदादा की सेवा करते थे मेरे मम्मी पापा। और फिर उनके साथ हम रहे हैं 5-6 साल, हम उनके साथ रहे हैं, 6-7 साल ही रहे हैं उनके साथ। फिर उनकी भी तबीयत ख़राब होने लग गई थी, फिर उनकी डेथ हो गई थी। फिर गाइस अब आप सभी को तो पता ही है, जब उनकी डेथ हो गई थी फिर मेरे दादा की हो गई थी वो प्रॉपर्टी, मेरे जो सगे दादा हैं, हमारा वो घर 100 गज का था गाइस। फिर मेरे दादा की प्रॉपर्टी हो गई थी, वो मेरे दादा ने ले लिया था। और फिर गाइस मेरी दादी की डेथ हो गई थी, जो मेरी सगी दादी हैं उनकी डेथ हो गई थी। और फिर हम मेरे दादा को मेरी बुआ की शादी करनी थी, मनीषा बुआ की शादी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 2 साल ही हुए गाइस मेरी मनीषा बुआ की शादी को। तो मेरे दादाजी को उनकी शादी करनी थी, तो इसलिए जो हमारा घर था वो दादा का घर था 100 गज वाला, वो उन्होंने बेच दिया था, क्योंकि बुआ की शादी करनी थी, तो इसलिए हमने वो बेच दिया था। फिर हम रजौरी आ गए थे गाइस, तो आज हम रजौरी में रहते हैं, रेंट पे रहते हैं, हमने रेंट पे रजौरी में लिया था। और पालम में एक और घर है मेरे दादाजी का, उनमें मेरे दादा और मेरे छोटे चाचा रहते हैं, और मासी, आप सभी को पता है मेरी मासी चाची एक ही हैं, तो वो रहते हैं। और हम यहाँ पे आ गए थे, बट गाइस कोई नहीं, अगर आप लोगों का सपोर्ट मेरे साथ ऐसे ही रहा और मैं एक दिन फेमस हो जाऊँ इतनी कि मैं खुद अपने इनकम से अपने मम्मी पापा को घर दिला सकूं और बहुत प्यार से घर बना सकूं मैं अपनी इनकम से ही, अगर आप लोगों का मेरे साथ सपोर्ट ऐसे ही रहा, प्यार बना रहा तो। और टचवुड बना भी रहे गाइस, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहो आप लोग। बाकी मैंने काफ़ी टाइम से नहीं बताया था ये सब, बट थोड़े टाइम पहले मेरे को कमेंट आया था 1-2 दिन पहले कि आप रेंट पे रहते हो, तो मैंने कहा हाँ रहती हूँ, मैं रेंट पे रहती हूँ। तो फिर सबके कमेंट आ गए कि भाई आप रेंट पे कैसे रहते हो, ये वो बहुत कमेंट आने लग गए सॉरी, बहुत सारे कमेंट आने लग गए, क्योंकि सबको ऐसा लगता था कि गाइस ये मेरा खुद का घर है, बट नहीं ये मेरा खुद का घर नहीं है गाइस, रेंट पे है। रेंट पे आए मेरे को पूरा 1 साल हो गया था। और गाइस जिसको नहीं पता मैं उसको ये बता दूं कि कईना दीदी और काल दीदी के रिश्ते को 5-5 साल हो चुके हैं, मतलब कईना दीदी को हो गए थे, काल दीदी को भी हो ही गए हैं 5 साल। और फिर मम्मी पापा को कईना दीदी की शादी करनी थी, और गाइस कईना दीदी की शादी जब करनी थी मम्मी पापा का हाथ बहुत ज़्यादा टाइट था, तो इसलिए गाइस वैसे तो हमने अपनी तरफ से बहुत अच्छी शादी करी थी कईना दीदी की, हर कोई माँ बाप चाहता है यार अपनी बेटी की अच्छी तरह शादी करना। और कईना दीदी तो वैसे भी गाइस हमारे घर की बड़ी लड़की थी, और उसकी हमने बहुत अच्छी तरह शादी करी थी, आपने पिछले ब्लॉग्स में देखा होगा कि हमने कितनी अच्छी तरह शादी करी थी। और हमने बहुत चीज़ें गाइस उल्ट पुल्ट करी हैं, और जैसे कि
पापा की कार बेच दी थी हमने हमने हमारी कार बेच दी थी। जिसको नहीं पता उसको मैं बता दूँ गाइस, ये बात ना मैंने सच बताऊँ कभी नहीं बताई किसी को, मतलब जब मैं व्लॉगिंग करती थी बट मैंने किसी को बताई नहीं थी ये बात। हमने कन्या दीदी की शादी के टाइम पे अपनी कार बेच दी थी, i20 थी हमारे पास। पहले वाले व्लॉग्स में आप लोगों ने देखी होगी, जिसने नहीं देखी वो पिछले व्लॉग्स में गाइस देख लेना। हमारे पास कार थी i20, हमने हमने गाइस वो बेच दी थी क्योंकि कन्या दीदी की शादी का बजट मतलब सही से हो नहीं पा रहा था, तो इसलिए पापा को बेचनी पड़ी। और गाइस आप लोगों को एक बात बताऊँ, मेरे पापा को अपनी कार से इतना ज़्यादा प्यार था, इतना ज़्यादा प्यार था कि शायद ही किसी को ऐसे अपनी कार वार से प्यार होता होगा। मेरे पापा मतलब इतनी उसको अच्छी तरह रखते थे, अपनी कार को बहुत अच्छी तरीके से रखते थे। और वैसे तो हमारे पास गाइस 2 स्कूटी हैं अभी, एक जुपिटर है और जिस पे आपने देखा होगा वाइट कलर की नंदी करनालिया लिख रखा है, और एक एथर है हमारे पास। और गाइस पापा ने कार तो बेच दी थी बट कोई नहीं गाइस, जो मेरा सपना है, ये मेरे मन की बात है कि मैं एक दिन फेमस होंगे ना ज़रूर, एक तो घर कर लेना है मेरे को और एक कार देनी है गाइस मेरे पापा को, क्योंकि ये मेरा सपना है भाई। क्योंकि मेरे मम्मी पापा को एक इन्हीं का शौक है, मेरे पापा को एक कार का ही शौक है गाइस, और कुछ नहीं है। मेरे पापा शुरू से कार लवर है भाई, मेरे पापा को इतनी अच्छी लगती है कार वगैरह, और हमारी कार ही बेच दी थी हमने करीना दीदी की शादी की वजह से। बट कोई नहीं गाइस, मैं एक दिन फेमस होंगी और पापा को कार ज़रूर दूंगी पक्का, और देखते हैं कब होता है गाइस। अगर आप लोगों का ही सपोर्ट मेरे साथ रहा तो मैं ज़रूर पापा को कार दूंगी। गाइस मेरे को एक और बात बोलनी थी आप सभी को कि गाड़ी वाड़ी तो गाइस देखो ऐसा हो गया कि मैं फेमस हो जाऊंगी तो मैं ज़रूर अपने पापा को गाड़ी गिफ्ट करूंगी, ये तो पक्की बात है। और अगर आप लोगों का ऐसे प्यार मेरे साथ बना रहा है तो, और गाइस घर होना ना बट बहुत ज़रूरी है सच्ची भाई, अपनी छत होनी बहुत ज़रूरी है जो कि हमारे पास नहीं है। कोई नहीं, आप सभी के प्यार से, आप सभी के सपोर्ट से जल्दी ही मैं ऐसी फेमस हो जाऊँ कि मैं खुद की अपनी छत ले सकूँ। और गाइस हम तो 2 साल से रह रहे रेंट पे, और हम फर्स्ट टाइम रेंट पे आए हैं, और ये हमारा फर्स्ट घर ही है जिसमें हमारी लाइफ में कि हम रेंट पे इस पे आए हैं। और अब ये नहीं पता दोबारा चेंज रेंट पे करेंगे या फिर अपना खुद का लेंगे जब जाएंगे, बट देखते क्या होता है क्या नहीं होता। और गाइस हम रेंट पे तो वैसे 2 साल से रह रहे हैं और 1 साल से ब्लॉगिंग कर रही हूँ मैंने कभी बताया नहीं आप सभी को ये सब कि मैं रेंट पे रहती हूँ गाइस या वो ये। बहुत ज़्यादा कमेंट्स की वजह से मेरे को बताना पड़ा कि बताओ बताओ। ऐसा नहीं अभी कमेंट आ रहे हैं, कमेंट पहले भी आते थे बट मैं नहीं बताती थी कि क्या बताना किसी को। बट फिर बहुत ज़्यादा कमेंट आने लग गए तो इसलिए मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग भी मेरी फैमिली जैसे हो कि बता ही देती हूँ आप सभी को। बाकी गाइस आप लोग मुझे ऐसे प्यार करते रहना, मैं जल्दी ही कर ले लूँगी अपना भी। और ऑल दो गाइस मम्मी पापा हमारे शौक़ सारे पूरे करते हैं, हमें जो चाहिए होता है हमें वो दिलाते हैं, और हमें जो पहनने का मन करता है, खाने का पीने का जो होता है सबके मम्मी पापा करते हैं। बट हमारे मम्मी पापा भी गए सब कुछ, मतलब हमें कभी ऐसा फील नहीं होता कि हमें ये चीज़ नहीं मिल रही या वो चीज़ नहीं मिल रही उसकी वजह से हम रह गए, इसकी वजह से हम रह गए। मम्मी पापा हमारा सब कुछ कर देते हैं, बट थोड़ी सी परेशानी मम्मी पापा को यही रहती है कि हमारा खुद का घर नहीं है, बस यही दुख है, और बाकी तो सब कुछ सही है। और मैं तो कहती हूँ गाइस बस आप सभी का सपोर्ट चाहिए, आप लोग इतना प्यार करते हो और भी प्यार करो मुझे, ताकि मैं एक अच्छा सा सुंदर सा घर मम्मी पापा को दे सकूँ और एक पापा को अपने कार दे सकूँ। मतलब मेरा ड्रीम है गाइस, लोगों का ड्रीम होता होगा यहाँ घूमना है वहाँ घूमना है, बट मेरा सच में मुझे ना ऐसा वैसा शौक नहीं है गाइस कोई, मतलब किसी चीज़ का शौक नहीं है फालतू। मेरे को ये शौक है कि मुझे अपने मम्मी पापा को कर देना है और
मतलब छोटी छोटी बातों में रो जाती हूँ, वो बात अलग है। अपनी लड़ाई झगड़े में, बहन भाई की लड़ाई झगड़े में, वो बात अलग है। बट मैं बिल्कुल सीरियस होके किसी को कुछ बात नहीं कर सकती हूँ, मतलब किसी को सीरियस होके कुछ ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती हूँ। मैं हंसती रहती हूँ। मैं मेरे पापा को तो सब जानते हो, मेरे पापा भी ऐसे थे, कितनी भी टेंशन हो बट हमारा हंसना एक तरफ होता है और टेंशन हमारी कुछ नहीं है, ऐसी होता है। बट गाइस मेरा ये ड्रीम है कि मैं अपने पापा को एक कार दूँ और एक घर बना के दूँ। और मम्मी को मैं, मेरी मम्मी गाइस सोने की चूड़ियाँ पहनती थी पहले, शुरू से मेरी मम्मी ने सोने की चूड़ियाँ पहनती थी। तो एक टाइम पालम में ही ऐसा आया था, हमारा थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी घर में, तो मेरी मम्मी ने वो चूड़ियाँ बेच दी थी। और जब से मेरी मम्मी आर्टिफिशियल पहनती है, और मेरी मम्मी शुरू से गाइस सोने की चूड़ियाँ पहनती थी, आर्टिफिशियल मम्मी ने कभी पहना ही नहीं है। जब मैं ब्लॉगिंग भी नहीं करती थी, और आज तो मैं ब्लॉगिंग भी करती हूँ, मेरे पास कमाने का दरिया भी है, जब तो मेरे पास था भी नहीं तब भी मैंने सोच लिया था मुझे मम्मी को सोने की चूड़ियाँ ला के देनी है। बट मेरे को ये सपना है गाइस, मैं अपनी मम्मी को सोने की चूड़ियाँ जरूर ला के दूँगी, और पापा को कार और एक घर हमारे लिए। बट मैं चाहती हूँ मैं इतनी फेमस हो जाऊँ कि मैं ये सब कर सकूँ गाइस, क्योंकि मेरा ड्रीम है ये गाइस, ये 3 चीज़ें करने का मुझे करनी है ये सब चीज़ें, क्योंकि यार मम्मी पापा हमारे लिए इतना करते हैं गाइस, तो हमारा फर्ज है इतना करने का। तो और जिसमें कि गाइस मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे ये बनना है या वो बनना है। मेरे को शुरू से ब्लॉगिंग में था, जब मैं छोटी थी, मैं कर रही हूँ कम से कम 13-14 साल की उम्र से ब्लॉगिंग कर रही थी। बट मैंने बीच में बंद कर दी थी। फिर मेरे पापा ने मेरे को बर्थडे पे इतनी, मतलब हमारा हाथ इतना टाइट था, फिर भी मेरी मम्मी का दिल बोलता था कि नन्नू तू ब्लॉगिंग कर, तू कुछ ना कुछ होगा तेरा भाई ब्लॉगिंग में। और आज मम्मी की सपोर्ट की वजह से, और पापा की, सबसे ज़्यादा मुझे मम्मी पापा ही है जो मुझे सपोर्ट करते हैं, और उसकी वजह से मैंने आज इतनी ब्लॉगिंग में मैं हो चुकी हूँ कि मेरे 4000 सब्सक्राइबर्स भी होने वाले हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे को जो सपोर्ट करता है। और जब मैं लोगों के सुनती हूँ ना कि उनके पापा ने उनकी मम्मी पापा ने फ़ोन ही नहीं दे रखा उनको या कुछ भी, तो उसके आगे मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे मम्मी पापा इतने अच्छे हैं कि मेरे को फ़ोन दे दिया। इस फ़ोन मेरे पास 13 साल की उम्र से मेरे पास फ़ोन है। मतलब वो बात अलग है कि आईफोन मेरे पास अब आया है, एंड्रॉयड मेरे पास काफ़ी टाइम से है। बाकी कोई नहीं यार, चिल रहना चाहिए हमेशा, और इतनी टेंशन वेंशन नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज़ की। हमारा मन साफ है तो सब कुछ अच्छा होता है। कभी मम्मी पापा यही बोलते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। सच बताऊँ गाइस, सच में कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। और जो हमारा कर रहा है बुरा, उसको इग्नोर करो, भगवान सब देखते हैं। अगर कोई हमारा बुरा कर भी रहा है तो भगवान सब देखते हैं, कोई बात नहीं। अभी भी गाइस मैं व्लॉगिंग करती हूँ, मैं इसी पर्पज से करती हूँ कि मैं मेहनत कर रही हूँ और मैं फेमस हो जाऊँगी। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई मेरे से ऐसा करो या मत करो या कोई कुछ करो, मैं थोड़ी उनको सपोर्ट कर रही हूँ। जिसका जैसा मन, अगर वो, क्या पता गाइस वो मेरे से ज़्यादा फेमस हो जाए, मेरे से बाद वाले, या जो मेरे से पहले से थे वो फेमस हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ अपने पे ध्यान देना है, मैं सिर्फ वही करती हूँ। और बाकी मैं फर्स्ट टाइम अपने यूट्यूब के सामने ऐसे रोई हूँ, मेरा मन भर गया। मैं जब जाके रोई हूँ, मतलब मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं रोऊँ, बिल्कुल भी नहीं था। और अगर रोना मुझे आ भी जाता तो मैं दिखाती नहीं, बट कैमरा चालू था और मैंने एकदम रोने लग गई। बट कोई नहीं गाइस, जल्दी फेमस होंगी मैं, और मैं ये 3 सपने अपने ज़रूर कंप्लीट करूँगी। आप लोग मानोगे नहीं, मैंने इंस्टा पे जब हम वीडियो सेव करते हैं, मैंने उसमें ड्रीम करके एक हाईलाइट सेव कर रखा है अपना इंस्टा पे, और उसमें मैंने ये वीडियो भी सारी रख रखी है। जैसे कितने लोग सोशल मीडिया में ऐसे जो अपने मम्मी डैडी को गिफ्ट करते हैं तो वीडियो बनाते हैं, मैंने वो सेव करके रख रखी है कि एक दिन नंदिनी कर्नालिया भी ऐसे करेगी और अपने मम्मी डैडी को सरप्राइज़ देगी, और मैं दूंगी भी गाइस। मुझे वैसे भी इतना वो नहीं है कि कुछ करो ना करो, बट जो मेरा मन है ना मैं वो ज़रूर करूँगी। और क्या मेरा मन है, बस अभी तो फिलहाल यही 3 है। मैं कभी, यहाँ तक कि मैं अपनी सगी बहन काजल को नहीं बताती हूँ कि मेरे मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा।
मेरे मन में जो भी चलता है वो मैं अपने मन में रखती हूँ। और मैंने आज आप लोगों को बता दिया, मैंने कैसे बता दिया कैसे नहीं, मैंने आप लोगों को बता दिया और ये मैं करके भी रहूँगी गाइस जल्दी। और मैं आज को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।